वेलकम टू माय अल्टीमेट मैथमेटिक्स क्लासेस। देखिए आज हम नया टॉपिक के साथ आ चुके हैं, आघातवर्धता, तन्यता और मिश्र धातु। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, तो इसे अच्छे से देख लीजिएगा। मिश्र धातु है, ये मैक्सिमम टाइम कंपटीशन में भी आता है, ध्यान से सुनिएगा। आघातवर्धता, आघातवर्धता, देखिए क्या है आघातवर्धता? धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटे जाने पर बिना टूटे चादर में परिवर्तित हो जाता है, आघातवर्धता कहलाता है। कॉपर, सोना, चांदी आदि। देखिए ध्यान से, आघातवर्धता धातु का वह गुण है जिस पे चोट मारने पे वह धातु क्या हो जाएगा, एक सीट के रूप में आ जाएगा। जैसे कि मतलब ये मान लीजिए धातु है, सही है, इस पे मैंने चोट मारा, हैमर से चोट मारा और क्या कर दिया, इसको सीट के फॉर्म में चेंज कर दिया। क्या कर दिया? सीट के फॉर्म में चेंज कर दिया, एक चादर के रूप में परिवर्तित कर दिया। तो इस गुण को क्या बोलते हैं? आघातवर्धता। क्या बोलते हैं इसे? आघातवर्धता। इंग्लिश में इसे बोलते हैं मेलाबिलिटी। क्या बोलते हैं? मेलाबिलिटी। ये एक प्रॉपर्टी है मेटल की। दूसरा आता है तन्यता। क्या आता है? तन्यता। इंग्लिश में बोलते हैं इसे डक्टिलिटी। क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। यह भी एक मेटल का प्रॉपर्टी है। इसमें क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, धातु पे क्या करके इससे फोर्स लगा के क्या करते हैं, एक वायर के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। जब ये जैसे मान लीजिए धातु है, तो इस पर हम यदि फोर्स लगाएंगे एक तार के रूप में चेंज हो जाएगा, तो इसे क्या बोलेंगे? तन्यता। धातु का वह गुण जिसके कारण उन्हें पतले तार में परिवर्तित किया जा सकता है, तन्यता कहलाता है। सोना, चांदी, देखिए सोना के रूप में, देखिए सोना को खींच कर तार के रूप में नहीं चेंज करते, तभी तो एक अंगूठी बनता है कि नहीं? चलिए, मिश्र धातु, जब दो या दो से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर पिघलाया जाता है। जैसे दो मेटल ले लिया आपने या दो से ज़्यादा मेटल ले लिया और उसे क्या कर लिया, एक एक्यूरेट रेशियो में, निश्चित अनुपात में मिलाया उसे। अनुपात कहने का मतलब, निश्चित अनुपात मतलब क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए, इतने क्वांटिटी में ये मिलाएंगे, इतना क्वांटिटी में ये मिलाएंगे। तो धातुओं को मिलाई जाती है और मिलाकर पिघलाया जाता है। दो धातुओं को मिला लिया एक निश्चित अनुपात में और उसे क्या कर दिया, हीट किया और उसे पिघला दिया। क्या कर दिया? पिघला दिया। तो वो एक दूसरे में मिल जाता है, एक दूसरे में मिल जाता है और एक समांग मिश्रण बनाता है। एक समांग मिश्रण मत कहने का मतलब, कहीं से भी उस मिश्रण को उठा लोगे ना तो उसकी क्वालिटी क्या होगी, सेम होगी। जैसे कहने का मतलब, जैसे आप मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग बाहर से, जैसे पानी होता है उसमें हम चीनी मिलाते हैं, तो वो चीनी जब पूरा मिल जाता है तो एक जैसा हो जाता है कि नहीं सर? कहीं से भी उठा लो सेम ही मीठा लगेगा, है ना? सेम ही मीठा लगेगा कि नहीं? शरबत एक ही जैसा लगता है। उसी तरह से जब दो धातुओं को मिलाया जाता है, उसे पिघलाया जाता है, तो एक ऐसा मिश्रण बनता है जहाँ कहीं से भी उठा लोगे तो उस मिश्रण की क्वालिटी क्या होगी, सेम होगी। तो उसे बोलेंगे समांग। क्या बोलेंगे? तो ऐसे मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र धातु। एग्जाम्पल ग्रुप में जैसे पीतल, पीतल एक मिश्र धातु है। ये किस किस चीज़ से मिलकर बना है? इसमें दो भाग तांबा है और एक भाग क्या है, जस्ता है। जहाँ पे हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे थे ना, एक निश्चित अनुपात में, सुन रहे हो? तो निश्चित अनुपात में धातुओं को ले रहे थे, तो यहाँ पे आपने निश्चित अनुपात में क्या लिया, दो भाग तांबा लिया और एक भाग क्या लिया, जस्ता लिया। ऐसा नहीं करोगे जो जैसे 3 भाग ले लोगे, इसे 4 भाग ले लोगे, ऐसा नहीं। कुछ रेशियो होते हैं, सही है, डिफाइंड रेशियो होते हैं, उसी रेशियो में लोगे तो बनेगा। ऐसा नहीं किसी रेशियो में लोगे तो बन जाएगा, सही है। यदि वीडियो पसंद आई तो शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड।